हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो जी के जीएस से संबंधित है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किया गया है किसी दूसरी जगह पे, बिहार में ही। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस देश में एथेंस ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, ग्रीस। ग्रीस देश में एथेंस ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, कच्छ। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत में संविधान में कितने संशोधन हुए? ये आंकड़ा 2023 तक बताना है। सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, 105 संशोधन हो चुके हैं अभी तक संविधान में 2023 के आंकड़े के हिसाब से। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि न्यायमूर्ति कीर्तिराज का कार्यकाल किस देश में था? तो न्यायमूर्ति कीर्तिराज का कार्यकाल ये जो था नेपाल देश में स्थित था। ठीक है, नेपाल देश में ये कार्यरत थे न्यायमूर्ति कीर्तिराज। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, 1853 में। ये जो चाली थी मुंबई और थाड़े के बीच में, टोटल दूरी थी 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की टोटल दूरी थी जो पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में 1853 में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा समुद्र भारत के पश्चिम में स्थित है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने ये रफली बना दिया, माफी चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यह है आपका अरब सागर, और ये अरब सागर जिसको बोलते हैं अरेबियन सागर। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही जवाब होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान अर्थात पार्क, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राष्ट्र के संविधान को लचीला कहा जाता था या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान को लचीला कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, साबरमती। साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई थी नमक सत्याग्रह की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने नाभिकीय रसायन में योगदान दिया था? सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने नाभिकीय रसायन में योगदान दिया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, यूपीएससी का जो गठन हुआ था 1926 में हुआ था, लेकिन इसका संवैधानिक अभी मान्यता प्राप्त नहीं था। लेकिन मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 1950 में। 1950 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया था यूपीएससी को। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य में कोहिमा स्थित है? तो कोहिमा स्थित है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किसी राष्ट्र की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अंग होता है। ये प्रश्न जुडिशरी एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मृदा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मृदा क्षेत्र वाला यानी कि मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, सागरमाला परियोजना, सागरमाला योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो बंदरगाहों का विकास से। ठीक है, ये संबंधित है। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसके द्वारा मंत्रणा शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो मंत्रणा शब्द का इस्तेमाल किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है?
तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल ऐसे तो आपको चीन देश में है, ठीक है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वहाँ पे जाके ये प्रवेश करती है। तो भारत में जम्मू कश्मीर से आती है सिंधु नदी। तो विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है विकल्प नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसमें से सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्र है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में ज़्यादा कि यहाँ पे मतलब कि शामिल है, ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्र है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब है विकल्प नंबर बी, जोग जलप्रपात। अगले प्रश्न में पूछ रहा है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नासा का जो मुख्यालय स्थित है वो है देश आपका यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहाँ पे शहर है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही जो जवाब होगा। वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। ये प्रश्न नासा एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लोकमान्य उपनाम प्राप्त था? तो मान्य के नाम से जाने जाते थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है विकल्प नंबर बी, असम में, असम में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर है आपका नेपच्यून अर्थात वरुण। वरुण जो है सबसे दूर स्थित है। सबसे पास में है बुध, ठीक है, सबसे पास में है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय उन्नति के पुजारी के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को भारतीय उन्नति के पुजारी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है इसमें से? दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो है लद्दाख। कौन सा है? तो लद्दाख है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सभी देशों का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? सभी देशों का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का ही है, विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय खेल नीति का उद्देश्य क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय खेल नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है खेलों का प्रचार करना, ये सही बात है। युवाओं को खेल में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं देना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे, लेकिन यहाँ पे गंगा के अंदर शुद्धता जो कचरा था उसको हटाने का 0% भी काम नहीं हुआ है, लेकिन पैसा सब खा गए सब, लेकिन काम तो ना के बराबर हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दोषी सरकार नहीं है, जनता ही है। भारत में पहली बार राजीव गांधी विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? तो भारत में पहली बार राजीव गांधी विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? तो सही जवाब है त्रिवेंद्रम में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राज्य में आसनसोल शहर स्थित है? तो आसनसोल शहर स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, मेयर इम्ब्रियम। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि धरती का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो धरती का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है विकल्प नंबर बी, एंजल जलप्रपात को। एंजल जलप्रपात को, ये धरती का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
जलप्रपात का मतलब ये होता है कि पहाड़ ऊंचा है और पहाड़ों पर से पानी नीचे गिर रहा है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो सबसे ऊंचा कहाँ है, तो एंजल जलप्रपात। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है, तो सही जवाब है विकल्प नंबर बी, बिहार में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र का नाम क्या है, इसका सही जवाब विकल्प नंबर बी, मुंबई। सबसे बड़े शहरी क्षेत्र है मुंबई। 42 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, मतलब कि उद्योगों को बढ़ावा मिला था। ठीक है, क्रांति का मतलब यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई थी, उन्हें उद्योग में ज्यादा बढ़ावा मिला था। ठीक है, उद्योग बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे। ओके, अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारत का पहला उपग्रह क्या था, तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, तो नमक सत्याग्रह, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका है हॉकी। हॉकी है विकल्प नंबर ए, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 से। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ी बर्बरी कौन सी नदी है, सबसे बड़ी बर्बरी नदी कौन सी है, तो सही जवाब होगा गंगा। गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि गंगा जो है आपका हिमालय के गोमुख से निकलती है और उत्तराखंड और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ पर बिहार में क्रॉस करती है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल दूरी है 2525 किलोमीटर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी खोज के कारण 28 फरवरी के दिन आपको हर एक साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो ऑप्शन से सही है आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।